हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वर्ड। आज हम पोइट्री के फर्स्ट चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पोएम जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे एंड ही इज़ बेसिकली नोन फॉर सिम्बॉलिज्म। उनकी जो पोइट्री है वो सिम्बॉलिज्म के लिए जानी जाती है। और इनकी जो फर्स्ट पोएम थी वो माई बटरफ्लाई है। माई बटरफ्लाई एक एलिजी है जो 1894 में पब्लिश हुई थी। और इनकी कुछ वेल नोन पोएम्स हैं द रोड नॉट टेकन, बर्ड चेस, फायर एंड आइज, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, मेंडिंग वॉल एंड होम बरियल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोएम। डस्ट ऑफ स्नो इज अ वेरी शॉर्ट पोएम। और ये पोएम जो है वो 8 लाइन की बहुत ही शॉर्ट पोएम है। बट दिस पोएम शोज द हीलिंग टच ऑफ नेचर। नेचर हैज़ द एबिलिटी टू क्योर एनीथिंग, whether it is a bad mood or an illness. Even things of bad omen and negativity can be the reasons behind causing good things in our life. It means that पोएम हमें ये बताती है कि कैसे हमारी प्रकृति हम लोगों को हील करने में हेल्प करती है। बिकॉज नेचर के पास इतनी पावर होती है, इतनी एबिलिटी होती है कि हमारी वो ख़राब से ख़राब मूड को भी अच्छा बना देते हैं। और कभी कभी लाइफ में जो बैड और नेगेटिव थिंग्स होती हैं वो भी हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकती हैं। लेट्स कम टू द फर्स्ट स्टैंजा। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस तरीके से एक क्रो ने मेरे ऊपर स्नो के कुछ पार्टिकल्स गिराए, स्नो की कुछ डस्ट गिराई। कहाँ से गिराई? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से गिराई। आगे देखते हैं सेकंड स्टैंजा में क्या होता है। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. रॉबर्ट फ्रॉस्ट आगे बताते हैं कि जैसे ही उनके ऊपर स्नो के पार्टिकल्स गिरते हैं तो उनका मूड कैसा हो जाता है? हैप्पी हो जाता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और उनका जो उस दिन का जो समय होता है जो ऑलरेडी ख़राब हो चुका होता है वो उस हेमलॉक ट्री और स्क्रो की वजह से बच जाता है। द पोइट वॉज इन अ डिप्रेसिव मूड। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं बहुत ही डिप्रेसिव, बहुत ही ख़राब, अपसेट या फिर कह सकते हैं सैड मूड में होते हैं और वो कहीं जा रहे होते हैं। तो विंटर का टाइम होता है तो क्या देखते हैं कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ जमी होती है और रास्ते में एक ट्री होता है। ट्री कौन सा होता है? हेमलॉक ट्री। उस ट्री पर एक क्रो बैठा हुआ होता है। तो जैसे ही वो पेड़ के नीचे से गुजरते हैं तो क्या होता है, जो क्रो होता है वो थोड़ा सा मूवमेंट करता है। और जैसे ही क्रो मूवमेंट करता है तो पेड़ पे जो बर्फ़ जमी होती है उसकी जो डस्ट होती है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शोल्डर पे आके गिर जाती है। जैसे ही डस्ट के पार्टिकल उनके शोल्डर पे गिरते हैं उनका जो ख़राब मूड होता है वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है, वो बहुत ही पॉजिटिविटी और होप से फिल्ड हो जाते हैं। एंड दिस गिव द पोएट अ रिफ्रेश फीलिंग। और ये जो डस्ट के पार्टिकल्स उनके ऊपर गिरते हैं ना, ये बहुत ही उनके मूड को रिफ़्रेश कर देते हैं। उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो बहुत ही रिफ़्रेशिंग हो जाती हैं। एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट दैट इट हैड सेव द रेस्ट ऑफ हिज डे फ्रॉम ruining। और नेक्स्ट मोमेंट वो क्या फील करते हैं कि जो उनका पूरा दिन बर्बाद होने वाला होता है वो इन सब चीज़ों से बच जाता है। द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स और एक्शन विच सीम सिंपल हैव अ लार्जर सिग्निफिकेंस। पोइट बताते हैं कि कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी सिंपल चीज़ होती हैं जो हमें देखने में तो सिंपल लगती हैं लेकिन उनका जो सिग्निफिकेंस होता है, उनकी जो इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जो इस पोएम के थ्रू वो बताना चाहते हैं। द पोएट सेज डैट द मूवमेंट ऑफ अ क्रो एंड द डस्ट ऑफ स्नो हैव चेंज्ड हिज मूड। जो क्रो का मूवमेंट होता है और जो डस्ट ऑफ स्नो होता है उनके मूड को चेंज कर देता है। द पोइट्स मूड हैज़ चेंज फ्रॉम रिग्रेट। एंड पोइट का जो डिप्रेसिव मूड होता है वो रिफ्रेशिंग हो जाता है। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट आगे बताते हैं कि निगेटिविटी कैन बी द रीजन्स बिहाइंड कॉजिंग गुड थिंग्स इन आवर लाइफ। कभी कभी बैड एंड निगेटिव थिंग भी हमारी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। इस पोएम में निगेटिव वर्ड क्रो और हेमलॉक ट्री को माना गया है। बेसिकली क्रो सौरों को रिप्रेजेंट करता है और हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री होता है विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। अब हम पोएम के कुछ लिटरेरी टर्म देखते हैं। इस पोएम में जो राइम स्कीम का यूज़ हुआ है वो है ABABCDCD। एंड सेकंड जो टर्म है वो है एलिट्रेशन। एक ही सेंटेंस में जब 2 लेटर रिपीट होते हैं एलिट्रेशन कहलाते हैं। जैसे कि ये लाइन दी हुई है, हैज़ गिवन माई हर्ट।
हैज़ में भी एच का यूज़ हुआ है और हर्ट में भी एच का यूज़ हुआ है। एंड सेकेंड लाइन है एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड में भी एस का यूज़ है एंड सम में भी एस का यूज़ है। अगला जो टर्म है वो है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? स्ट्रक्चर को चेंज कर देना इन्वर्जन कहलाता है। और इन्वर्जन का यूज़ कौन करता है? पोएट लोग करते हैं अपनी पोएम में राइम स्कीम बनाने के लिए, वो इन्वर्जन का यूज़ करते हैं। और इन्होंने इस पोएम में इन्वर्जन का यूज़ स्टैंजा 1 में किया है। अगला टर्म एजोनेंस है। जब सेंटेंस में वाउल साउंड रिपीट होता है उसे एजोनेंस कहते हैं। जैसे कि इस लाइन में यूज़ हुआ है शू डाउन ऑन मी। देखिए इसमें ओ का रिपीटेशन हो रहा है, यही है एजोनेंस। अगला जो टर्म है वो है इंजॉयमेंट। पोएम में क्या होता है, जब एक लाइन से दूसरी लाइन में जाते हैं वो भी किसी पंक्चुएशन के यूज़ के बिना, तो वो इंजॉयमेंट कहलाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं पूरी पोएम में कहीं भी फुल स्टॉप या कॉमा का यूज़ नहीं हुआ है, जो यूज़ भी हुआ है तो लास्ट में हुआ है, पोएम के एंड में हुआ है, तो यही इंजॉयमेंट कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू कमेंट। और अगर आपको पोएम की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।